जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रदेश सरकार के आदेशानुसार कक्षा 6 से 8 तक की क्लासें चालू कर दी गई हैं और इस समय हम मौजूद हैं यूरेका पब्लिक स्कूल हसनपुर में, जहां पर कक्षा 6 से 8 तक की क्लासें 10 फरवरी से स्टार्ट कर दी गई थी और आज 11 फरवरी है। और आइए जानते हैं कि 10 फरवरी जो कक्षा 6 से 8 तक की क्लासें हुई हैं, कैसा प्रभाव रहा क्लास में, लॉकडाउन से पहले कैसी चलती थी, लॉकडाउन के बाद कैसी चल रही हैं, जो पहला दिन था वो कैसा बीता बच्चों का और अध्यापकों का, कि कैसे कोरोना वायरस को इन्होंने एक तरफ छोड़कर दोबारा से नए सिरे से अपनी पढ़ाई को शुरू किया है। मेरे साथ मौजूद हैं यूरेका पब्लिक स्कूल के प्रधानाचार्य। आइए हम इनसे बात करते हैं कि क्या पिछले वर्ष और 10 फरवरी में क्या अंतर दिखाई दिया। 19 की वजह से जो है शिक्षा पूरी साल प्रभावित रही है। और जिस प्रकार जो है लास्ट ईयर बच्चे कंटिन्यू आ रहे थे, तो इस प्रकार नहीं आ रहे हैं। 10 तारीख को जैसे ही कल हमने स्कूल अपना ओपन किया था, तो वहाँ पर जो है मात्र जो तीन चार बच्चे आने लगे हैं। लेकिन हाँ, काफ़ी जो एक्साइटमेंट है बच्चों में, बच्चे जो है काफ़ी जो है उत्साहित हैं स्कूल आने के लिए। और हमको भी बहुत खुशी हो रही है ये देख कर के कि जो है हमारा जो है यही हमारी रोजी रोटी है। तो जो है हमें अब लगा है कि हाँ, हमें समय से जो है दाल रोटी समय से मिल पाएगी। जैसे लॉकडाउन के चलते ऑनलाइन क्लासेस का बंदोबस्त कर दिया गया था, उस बीच बच्चों का क्या जो ऑनलाइन क्लासेस वो ले पाए या नहीं ले पाए, ऐसे बच्चों ने आपसे शिकायत तो की होगी स्कूल आने के बाद। यस, बिल्कुल। दरअसल क्या है कि हम लोग गांव से बिलोंग करते हैं और सभी पर जो है ये एंड्रॉयड फ़ोन नहीं होते हैं। वो बेचारे गरीब तबके के लोग हैं जो मोबाइल एंड्रॉयड मोबाइल नहीं रखते हैं। क्योंकि आप सभी जानते हो कि जो है जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, गरीब तबके के लोग होते हैं और उन पर जो है डेली हर महीने रिचार्ज करने के लिए पैसा नहीं होता है। वो फीस भी जो है परीक्षा शुल्क और जो है स्कूल शुल्क भी जो है समय से नहीं चुका पाते। तो वे बेचारे जो है असमर्थ थे, उस इसलिए वो जो है ऑनलाइन क्लास नहीं ले पाए थे। देखा गया है कि जिन बच्चों ने अफोर्ड नहीं कर पाए थे, उन्होंने बंदोबस्त करके ऑनलाइन क्लासेस ली और एंड्रॉयड फ़ोन खरीदे। पर लेकिन गांव के क्षेत्रों में ज़्यादातर देखा जाता है वहाँ पर इंटरनेट की प्रॉब्लम चलती रहती है। Obviously। तो इस बारे में बच्चों ने आपसे कुछ कहा? जी, बिल्कुल। बच्चे बोलते रहते थे कि जो है जो भी हम जो पीडीएफ डालते थे तो जो है वो डाउनलोड करते रहते थे, डाउनलोड नहीं होती थी। कभी नेटवर्क नहीं आ रहे हैं, कभी लाइट नहीं आ रही है। सो मैनी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी जो है लॉकडाउन में। सो इसलिए जो है पूरा भरपूर लाभ नहीं उठा पाए हैं गार्जियन और बच्चे। तो पहला दिन यानी कि 10 फरवरी से कक्षा स्टार्ट हुई थी, क्लासेस चली थी, तो पहला दिन बच्चों का और अध्यापकों का कैसा रहा? अच्छा, अध्यापक भी जो है अभी जो है मतलब खुशी तो हो रही है, लेकिन जो है अभी उस फॉर्म में नहीं आ पा रहे हैं जो फिर लास्ट ईयर पिछले साल जो काफ़ी जो है उत्साहित थे। उसके लिए जो है कंटिन्यू बच्चे भी आ रहे थे, पढ़ाने में बहुत ज़्यादा मन लग रहा था, बच्चे दिखाई दे रहे थे। अब क्लास में एक दो बच्चा आ रहा है, तो जो टीचर भी सोच रहे हैं कि जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आए और जो है उनकी जो लास्ट ईयर की तरह ही जो क्लासेस संचालित हों। कि लॉकडाउन से पहले की क्लासेस और लॉकडाउन के बाद की क्लासेस में क्या देखने को मिल रहा है? भाई यही देखने को मिल रहा है कि लास्ट ईयर जो कंटिन्यू बच्चे आते थे, फुल इंटरेस्ट लेते थे। इस साल जो है बच्चे जो है अपना किताबें नहीं ले पाए हैं बेचारे जो है, और सिलेबस भी कंप्लीट नहीं कर पाए हैं। इसलिए नहीं कर पाए हैं क्योंकि जो है सबके काम धंधे सबके बंद रहे हैं। तो इस कारण वह जो है वो इसलिए आई थिंक वो कोर्स नहीं ले पाए हैं, इसलिए क्लास में नहीं आ पा रहे हैं। जैसे देखा जाए कि अब बात करते हैं, जैसे हम कक्षा 10 और 12 की यूपी बोर्ड के जो बच्चे हैं उनकी परीक्षा की तिथि तय कर दी गई है। पर लेकिन लॉकडाउन के चलते ऑनलाइन क्लासेस बहुत बच्चों ने ली नहीं ली, लेकिन उनके सामने एक कठिन रास्ता आ गया है कि मतलब इतने टाइम में उनको परीक्षा की तैयारी करनी। इस बारे में क्या कहें? मेरे हिसाब से जो है ये अभी उचित नहीं होगा कि इतनी जल्दी एग्ज़ाम करा लिए जाएँ। क्योंकि जो है अभी धीरे धीरे लोग वहाँ अपने काम पर जाने लगे, उभरने लगे हैं। ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा इस चीज़ का, क्योंकि जो है उनकी अभी समय से तैयारी नहीं हो पाई है, क्योंकि स्कूल ही अभी चलने लगे हैं। और उसके साथ साथ जो है बच्चे कुछ स्कूल से कुछ जो है ट्यूशन जा कर के चाहे अपनी जो कोर्स सिलेबस कंप्लीट करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अभी जो है उचित नहीं होगा, क्योंकि उनका कोर्स अभी कंप्लीट ही नहीं हो पाया है। कि आपको क्या लगता है, आप एक अध्यापक हैं, कि आपको क्या लगता है कि कक्षा 10 और 12 के जो बच्चे हैं वो अपना कोर्स इन 2-3 महीनों में कंप्लीट कर पाएंगे क्या? नहीं, ऑब्वियसली नहीं हो पाएगा। जो बच्चा पूरी साल पढ़ते थे, पूरी साल स्कूल मेहनत कराता था, टीचर्स मेहनत करते हैं बच्चों के साथ में, तो उस तरीके से उन बच्चों को इतना मौका ही नहीं मिल पाया है।
तो मैं नहीं समझता कि जो है ये उचित होगा कि जो इस समय भी से जो है एग्ज़ाम करा ले जाए, क्योंकि बच्चे जो है फुल तैयारी में नहीं होंगे अभी। जैसे बच्चे क्लास में आ रहे हैं तो उनका मतलब सिटिंग एरिया कैसे रखा गया है? बस सिटिंग एरिया तो वही है कि जो है 6 फीट की दूरी पर जो बच्चे को बैठा लिया जाए कि, और जो है एक दूसरे का जो है जो सामान है वो शेयर ना किया जाए, एक दूसरे एक्सचेंज ना किया जाए। और जो है सभी फैसिलिटी दी गई है कि बच्चे को सही से हैंड वॉश किया जाए और जो है सैनिटाइज किया जाए बच्चे आते हुए जाते होगा। बस जो है यही है कि थोड़ी दूरी दूरी बनाया उचित दूरी बनाए हुए हैं बच्चे, और मास्क लगाए हुए हैं सभी। हम इसी बीच हम चलते हैं बच्चों के पास और जानते हैं कि उन लॉकडाउन के बाद और लॉकडाउन से पहले में उनको कक्षा में आने में क्या प्रभाव पड़ा, क्या नया उनका एक्सपीरियंस रहा, वो जानने की हम कोशिश करेंगे। चलते हैं बच्चों के पास। हम पहुंच चुके हैं क्लासरूम के अंदर और बात करते हैं बच्चों से कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा लॉकडाउन से पहले का और लॉकडाउन के बाद का। हम कुछ बच्चे हमसे बात कर रहे हैं। क्या नाम है बेटा? My name is Sushant. I'm Sushant. कौन सी कक्षा में पढ़ते हो आप? 7th class. जैसे लॉकडाउन से पहले क्लास में आते थे, अब लॉकडाउन के बाद क्लास में आए तो कैसा लग रहा है? पहले से थोड़ा कमज़ोर फील हो रहा है। अब जैसे उसी बीच लॉकडाउन के अंदर ऑनलाइन क्लासेस चली थी, ऑनलाइन क्लासेस ली आपने? हाँ यस, थोड़ी जो हम थोड़े कम ली, जो फ़ोन की कमी थी घर में, तो इसीलिए थोड़ी कम ले पाए। हर जगह हमें ये समस्या सुनने को मिल रही है कि डिवाइस नहीं थी जिस कारण वे ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले पाए थे।